नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। आज 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 मई को मतगणना होगी, तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग होनी है। दूसरा चरण और आखिरी चरण निकाय चुनाव का, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। इसके लिए तो मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। जिस तरीके से पहले चरण में तैयारियां मुकम्मल थी, उसी स्तर पर तैयारियां दूसरे चरण के लिए भी की गई हैं। आज 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 निगमों में वोटिंग होगी। 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायतों में। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज होगा मतदान। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, जहां सुबह 7 बजने के साथ मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और दूसरा चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग होनी है। 13 मई को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे सामने आएंगे। निकाय चुनाव का आज दूसरा और आखिरी चरण है। पहला चरण 4 मई को हुआ और आज दूसरा चरण, जहां 38 जिलों में वोटिंग होनी है, 7 निगमों में वोटिंग होनी है, 9 मंडलों के 38 जिलों में वोटिंग है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है, जहां निकाय चुनाव के समक्ष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से भी बूथ स्तर पर भी बड़ी तैयारी है। पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम है। चलिए ग्राउंड जीरो से अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शुभम गुप्ता हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज मतदान का दिन है, आज दूसरा और आखिरी चरण, क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड जीरो पर? देखिए, लगातार जिस तरह से देखा जाए, निकाय का इस वक्त रण चल रहा है, और उसी के साथ साथ मेरठ की बात की जाए तो तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन की इस वक्त अगर बात की जाए तो प्रशासन हर बूथ पर तैनात है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, एसएसपी, पीएसी और जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। लगातार देखा जाए, जो संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाके हैं, जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, वहां पर हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे के साथ भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लगातार देखा जाए, जिस तरह से निकाय के रण में 9 मंडलों के साथ 38 जिलों में वोटिंग होनी है, और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेरठ की चाक चौबंद व्यवस्था है, मेरठ मंडल की चाक चौबंद व्यवस्था है, ये जाहिर करती है कि जो प्रशासन है वो इस वक्त मुस्तैद है। मेरठ मंडल की बात की जाए तो सभी जगहों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ है उन पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लगातार देखा जाए, निकाय के रण में हर दिग्गज अपने घोड़े दौड़ाता हुआ नजर आया था। अभी तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सपा और मेरठ में भाजपा की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं 1995 से और 2023 तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मेयर प्रत्याशी है, कभी सत्ताधारी पार्टी का नहीं बना है। लेकिन अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा भी मजबूती के साथ निकाय चुनाव में उतरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। निकाय चुनाव से ही 2024 का चुनाव क्लियर होता है। हर जिले की बात की जाए तो उसी को लेकर के मेरठ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब की बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है। बसपा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बसपा है हमेशा मेरठ में टक्कर दिया करती थी, लेकिन अब की बार दूर दूर तक बसपा का कोई जो प्रत्याशी है वो नजर नहीं आ रहा है। लगातार चुनाव प्रचार की बात हो या फिर जो लोगों का जनसंपर्क है उसकी बात की जाए तो बसपा का प्रत्याशी बसता हुआ नजर आया। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के मेरठ प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो घर से नहीं निकल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर देखने को मिलेगी। और नतीजों की बात की जाए तो 13 मई को इनका नतीजा निकलेगा। जो आज की बात है, लगातार देखा जाए, आज मतदान होना है और मतदान के बाद मतगणना में उन सभी प्रत्याशियों का भाग खुलेगा। अब देखना यह होगा, चलेगी साइकिल या खिलेगा कमल, सबसे बड़ा सवाल। और लगातार देखा जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर खतौली विधानसभा हो या फिर लगातार देख सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटों की बेल्ट कही जाती है, और कितना अब की बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है कितना प्रभाव डालने वाला है। बिल्कुल, देखिए इस गठबंधन का क्या असर होता है, और साथ ही साथ बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन जो है कायम रख पाती है या नहीं, ये भी बड़ी चुनौती आज के इस चरण में रहेगी। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शुभम, हाथरस से क्या जानकारी, किस तरीके से तैयारियां मुकम्मल हैं? 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी।
जी बिल्कुल, अगर हम हाथरस जिले की बात करें तो हाथरस जिले में आज 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों के लिए मतदान हुए हैं और 348 जो बूथ बनाए गए हैं उन पर चप्पे चप्पे पर उसकी टीम मौजूद है। अगर हम सुरक्षा व्यक्ति से बात करें तो पुलिस की पूरी टीम मुस्तैद है और एक RRA टीम भी बुलाई गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें हाथरस जिले की तो हाथरस जिले में 166 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और 180 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, वहीं 13 अति संवेदनशील प्लस बूथ बनाए गए हैं। तो इन सभी बूथों पर सुरक्षा के बीच और चुनाव की पूरी तैयारियां की जा रही है। अगर हम बात करें अपने हाथरस जिले की तो हाथरस जिले की जो नगर पालिका सीट है उस पर आज से पहले लगातार 2 बार 12 से और 17 में भाजपा का कब्जा रहा है और यहाँ भाजपा तीसरी हैट्रिक लगाने का प्रयास करती है तो वही समाजवादी पार्टी है अपना खाता खोलने की प्रयास कर रही है। अगर हम बात करें बसपा की तो जब से सत्तावन मंत्री यहाँ रामवीर उपाध्याय हुआ करते थे, जब से उन्होंने बसपा छोड़ा, जब से यहाँ हाथ में बसपा की स्थिति कब जोड़ता नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 7 बजे जो मतदान है वो पूरा शुरू हो जाएगा और मतदान को लेकर जो पूरी टीम है की वो लगी हुई है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल ठीक है। अशोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, बुलंदशहर से क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से तैयारियां हैं? बिल्कुल उन्नीति, आपको बता दूं कि मतदान केंद्र से मैं बाहर खड़ा हूं और जैसे ही 7 बजेंगे तो सभी अपने मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, PSC की कई टीम लगाई गई है बुलंदशहर में। खुद DM और SSP ने पूरी कमाल संभाली है। देर शाम तक उन्होंने फ्लैग मार्च करा है, पैदल गए तरीके, ताकि शांति तरीके से चुनाव बुलंदशहर में कराया जाए। कुछ इलाके से पिछली जो चुनाव हुआ था पिछली उसमें, तो कुछ इलाके से ऐसी तस्वीर आई थी जहाँ वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। बूथ वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया ताकि शांतिपूर्वक तरीके से कराई जाए। पुलिस फुल एक्टिव है और तमाम चीजों की व्यवस्था फ्लैग मार्च करके दे रही है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पब्लिक बूथ पर वहाँ पर खड़ी है तो उनको भगाया जा रहा है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके करी जाए। हालांकि पूरे देखा जाए जैसे ही यहाँ पर करने के लिए मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचेंगे और मैं बूथ के बाहर ही खड़ा हूं, देख सकते हैं कि पीछे ये बूथ है यहाँ पर, और खुद यहाँ पर 2 का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अब तक पूरी तरीके से फाइट है। उन्होंने दिग्गजों की टीम है बुलंदशहर में उतार, जहाँ सांसद हो चाहे MLA का मंत्री हो, तो कई मंत्री यहाँ पर आए, खुद CM यहाँ पर आए, तो क्योंकि 2024 का किसी भी तरीके से चूक ना हो और हर तरीके से मजबूती के साथ केंद्र पर बूथ पर हर कार्यकर्ता पहुंचे और लगातार एक्टिव रहे। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको भी मजबूती से देखा जा रहा है। अब की बार जिस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और अति संवेदनशील में अतिरिक्त शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। जो उम्मीद बिल्कुल, देखिए आज दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां जो है मुकम्मल है ग्राउंड जीरो पर। कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या तैयारी, बूथों पर किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बता समय कानपुर में मौजूद है, जहां पर कानपुर में देखिए आदर्श बूथ है, बाकायदा यहाँ पर आदर्श बूथ बनाया गया है, जिसको लेकर सबसे बड़ी चीज ये है कि आदर्श बूथ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बाकायदा सभी चीजों की व्यवस्था की जाती है। देखिए यहाँ पर हमारे ठीक सामने सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जो भी मतदाता यहाँ पर सुबह मतदान करने के लिए अभी क्योंकि 1 घंटा बचा हुआ है मतदान में, देखिए हमारे सामने आपको दिखा दे, ये मतदान कक्ष है जिसमें कि EVM मशीनें जो है वो यहाँ पर सुसज्जित की गई है। बाकायदा जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने कामों में यहाँ पर व्यस्त है। सुबह से ही मतदान की जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई है। यहाँ पर पोलिंग पार्टियों के सदस्य बाकायदा मास्क अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से प्रोटोकॉल भी है उसको पालन करते हुए यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। वही सुरक्षा की बात करें तो बाकायदा यहाँ पर CCTV कैमरों भी आपको दिखा दें कि निगरानी की जा रही है। देखिए बाकायदा CCTV कैमरे भी आदर्श बूथ यहाँ पर बना हुआ है, उसमें CCTV कैमरे भी दिख रहे हैं। इस सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है। और क्या लग रहा है तो देखिए व्यवस्था मतदान लोग करने आए जैसे आप लोग
क्या लक्ष्य है? ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना। तो देखिए, कर्मचारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुबह से ही चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि चुनावों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर देखिए आदर्श बूथ है, यहाँ पर सुबह से ही पुलिसकर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अतुल, मेरठ में प्रत्याशियों में किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है आज के मतदान का, और कौन कौन से बड़े चेहरे आज बूथों पर पहुंच सकते हैं मतदान के लिए? देखिए, मेरठ की अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो इस वक्त काफी उत्साह है। हर प्रत्याशी को यही लग रहा है कि मेरी जीत होने वाली है। जो जनता है मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना ये होगा 13 तारीख को किसके भाग में जो मुकुट है वो पहनना है। लगातार देखा जाए, राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर हो, दिनेश सटीक हो, सांसद राजेंद्र अग्रवाल हो, या फिर जो कैंट विधायक हैं और हरिकांत आलूवालिया जो भाजपा से मेयर प्रत्याशी हैं, अतुल प्रधान और सीमा प्रधान जो समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। लगातार देखा जाए अपनी वोट मताधिकार करने के बाद वहां पर वो अपील करेंगे, सभी जो लोग हैं सभी से अपील करेंगे कि जनता निकल करके घर से वोट डाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए, मेरठ की अगर आज की बात की जाए तो ऐतिहासिक दिन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर प्रत्याशी उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त मेरठ से 3 निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जो पार्षद है वो जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र की जनता है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि मेयर प्रत्याशी के लिए घर से बाहर निकलती है जनता। लेकिन हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि छुट्टी का आनंद लेते हैं, मत अधिकार के प्रयोग के लिए लापरवाही करते हैं और कहीं ना कहीं समझते हैं कि घर से बाहर निकलना क्या होगा, धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो उसी को लेकर के प्रयागराज हो या फिर कई जिलों में जहां पर जो मतदान की संख्या है काफी कम परसेंटेज में देखने को मिली है, उसी को लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए तो प्रशासन ने भी अपील की है, सीडीओ ने भी अपील की है, और लगातार देखा जाए तो हर प्रत्याशी क्षेत्र की आवाम और जनता से इस वक्त वोट डालने की अपील कर रहा है। बिल्कुल। शुभम, क्या कुछ व्यवस्था हाथरस में की गई है? कितने बूथ वहां पर बनाए गए हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं हाथरस में 348 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और जिसमें अगर हम बात करें तो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों की बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। अगर हम बात करें हाथरस में आज चुनाव की माहौल की, तो चुनावी माहौल में जो 2 नगर पालिका है और 7 नगर पंचायत है, उन सबका जो मतदान होगा तो वैसे मतदाता यहाँ 7 बजे से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो पुलिस के साथ पीएससी की टीम और RRF की टीम भी हाथरस में है और मतदान में पूरी आधी जगह से यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टीम बुलाई गई थी और जो सभी उसके बूथ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अशोक, क्या कुछ बुलंदशहर से अपडेट है? प्रत्याशियों में कितना उत्साह है और बूथों पर किस तरीके से बड़े चेहरे नजर आएंगे मतदान करते हुए? क्या कुछ अपडेट उस संबंध में? बिल्कुल उन्हीं से आपको बता दें कि बुलंदशहर में लगातार जिस तरीके की फाइट में है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिल्कुल सच है, वो पूजा पाठ कर अपना मत का प्रयोग करेंगे। बड़ा चेहरा यहाँ पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया है, 7 विधायक हैं तो और MP डॉक्टर भोला सिंह है, तो पूर्व मंत्री अनिल शर्मा है। तो वो चेहरे हैं जो लगातार जमीन कैंपेन में रहे और वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब की बार फाइट में है। सभी 17 नगर पालिका पर और नगर पंचायतों पर चुनाव हो रहा है, जिस पर पूरी तरीके से वो एक्टिव रहे। जहाँ विपक्ष पर हमला बोलने की बात की जाए तो अपनी सत्ता के जो काम कराए गए हैं वो उनकी बात क्यों, और कुछ लोगों ने अपील करी है, प्रत्याशी ने अपील करी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार की जो योजना है वो धरातल पर पहुंचे और धरातल पर योजना पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट पहुंचा सकता है। क्योंकि जो निर्दलीय है अन्य पार्टी के उनकी विकास कार्यों में रुचि नहीं रखती है, वो सिर्फ अपना काम बनाने में ही लगे रहते हैं। तब देखना होगा जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपना मत का प्रयोग करेंगे। निर्दलीय भी फाइट दे रहे हैं, जो अपना वजूद रखते हैं क्षेत्र में, उनकी भी जबरदस्त फाइट हुए हैं। जैसे कई सीट ऐसी निकल गई, चाना नगर पालिका है वहां पर निर्दलीय बनाम बीजेपी है और शिकारपुर में भी कांग्रेस का एक प्रत्याशी है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात की जा रही थी लगातार
कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज में चूक ना हो। तो उसको देखा जाए तो जिस तरीके के अब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं पूरी तरीके से एक्टिव हैं और हमारे पुलिस बल के सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखा जाए मतदान केंद्र पर पुलिस लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पूजा करने के बाद वह अपना मत का प्रयोग करेंगे। सभी पार्टी के अन्य पार्टी का भी ऐसा ही संदेश है कि पार्टी के मत्था टेक के ही अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए तैयारियां हैं और 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। सूरज हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए। सूरज, देखिए 2017 की स्थिति जहां प्रचंड जीत कानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की थी और इस बार की बीएसपी की स्थिति देखने को मिली जहां नाराजगी भी सामने आई, जहां बीएसपी को कैंडिडेट भी नहीं मिले। तो क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है कानपुर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही नगर निगम चुनाव को 2024 की तैयारियों को देखते हुए ये चुनाव में प्रत्याशियों को भी उतारा है, तो साथ ही संगठन को भी पूरी तरीके से जोड़ने का काम किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना सिंबल भी नहीं दिया था, मगर इस बार फिर से एक बार धरातल को मजबूत करने के लिए नगर निगम के पार्षदों के प्रत्याशियों के साथ साथ मेयर प्रत्याशी को भी यहाँ से बसपा ने अपना सिंबल दिया है, जिसको लेकर पार्टी जो कार्यकर्ता है वो अपना सिंबल लेकर जनता के बीच में गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल ऐसे प्रत्याशियों को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि जनता के बीच में पहुंच भी नहीं पाए। कहीं ना कहीं से जो बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन है वो पूरी तरीके से क्योंकि यूपी में खसक चुकी है, ऐसे में मुख्य मुकाबला कानपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस कानपुर की मेयर प्रत्याशी की बात करें तो कानपुर की मेयर प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रमिला पांडे। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला कानपुर में है, जिसको लेकर आज सुबह से ही सभी प्रत्याशी जो है वो जनता की फिर से एक बार शरण में जा रहे हैं, जो जिससे संपर्क कर पा रहा है, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। अभी से तकरीबन आधे घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने भी दुरुस्त कर रखी है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाकायदा पुलिस और पीएससी के जवानों को पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आदर्श बूथ पर मेडिकल की भी सुविधाएं दी गई है, साथ ही व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई ताकि दिव्यांग लोग जब यहाँ पर मतदान करने आए उन्हें लाने और ले जाने की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, ताकि मतदान को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। वहीं लोगों के बीच मतदान के प्रति जागरूकता अभियान फैलाने को लेकर भी आपको बता दें कि जिस तरीके से जगह जगह पर बैनर और पोस्टर के साथ बोर्डिंगें भी लगाई गई है ताकि लोग अधिक से अधिक मतदान करते हैं। क्योंकि शहर की बात करें तो शहर में पिछले 2017 के निकाय चुनाव की बात करें तो तकरीबन 45% मतदान हुआ था, जो कि पूर्व के बाद ही काफी कम है। हमारे पास कुछ मतदाता है, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आज मतदान होना है निकाय चुनाव को लेकर, कितना जागरूक है? जो जागरूक है, पूरा जागरूक है, जो लोकल चुनाव है और सभी लोग मतदान के लिए घर में अपने पूरी तरीके से तैयार किए हैं। बिल्कुल, आज मतदान होना है, आप युवा है, कितना जोश है मतदान को लेकर? काफी तो पहला वोट डाल रहा है, तो क्या अपील करेंगे शहर के लोगों से ज्यादा मतदान के लिए? ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने घरों से पूरे लोगों को निकालें। तो देखिए, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत यदि करना है तो घरों से निकलना पड़ेगा, मतदान पोलिंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को आपको चुनना पड़ेगा। ऐसा में कहीं ना कहीं न्यूज वन इंडिया की भी खास अपील आम जनता से है कि वो अपने घरों से निकले और अधिक से अधिक इस लोकतंत्र के मेले भागीदार बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जी बिल्कुल, देखिए शहर की सरकार चुनने का ये खास मौका है मतदाताओं के पास। शुभम, क्या कुछ अपडेट, हाथरस में क्या बड़े मुद्दे गूंज रहे हैं? क्योंकि निकाय का ये रण है और ऐसे में जो खास मुद्दे होते हैं वो जनता की सुविधाओं से जुड़े होते हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए होते हैं। किस तरीके से हाथरस में वो तमाम मुद्दे गूंज रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताने की समय जो नगर पालिका चुनाव है और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो हाथरस में आज चुनाव सेकंड फेज में जो हो रहा है उसको लेकर हम बात करें तो हाथरस की जो स्थिति है हाथरस जिले में वो जो 2 नगर पालिका 7 नगर पंचायत सीटें है, उसके अलावा अगर हाथरस सीट की जो मेन हाथरस नगर पालिका सीट कही जाती है उसकी अगर बात करें तो यहाँ भाजपा के जो पूर्व सांसद है उनकी धर्मपत्नी सुनीता दिवाकर जो इस समय अपनी प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी हुई है। वही समाजवादी पार्टी से लल्लन बाबू है, तो वही बसपा से प्रमोद संजय है, वही कांग्रेस से भी वीणा है। अगर हम बात करें यहाँ की मुद्दों की तो सबसे बड़ी मुद्दा जो रहता है वो गंदगी, पानी और सड़क, ये मुद्दा रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इससे पहले
1992 से लेकर लगातार यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है और केवल 2006 में बसपा ने जरूर ये अपनी सीट पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद 12 और 17 लगातार भाजपा इस सीट पर काबिज रही है और इस बार भी भाजपा 2017 का कंडेन घुमाने के लिए 2023 के चुनाव पे अपनी हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है। अगर सबसे बड़ी मुद्दे की बात हो तो यहाँ जो सड़क, बिजली, पानी मुद्दे माने जाती है। इसके अलावा अगर हम मेन जो सबसे बड़ी हाथरस की समस्या पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है, क्योंकि जो सड़क है वो काफी अधिकांश जो इस समय सीमा विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि नगर पालिका हाथरस में आज से पहले 27 वार्ड आते थे, लेकिन अब जब सीमा विस्तार हुआ है तो उसमें 35 वार्ड कर दिए गए। जो हाथरस से सटे हुए गाँव से देहात क्षेत्र उसको मिलाकर नगर पालिका हाथरस में जोड़ा गया तो उसका एरिया काफी बढ़ गया। अगर हम बात करें मतदाताओं की तो जो जितने भी मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े हैं, ग्रामीण अंचल का जो भी एरिया बढ़ाया गया है उसमें जितनी भी समस्या है वो सभी पानी, सड़क और गंदगी की समस्या है। तो सब कहीं ना कहीं ये पूरी मेन समस्या है और जिनको लेकर ही मतदान जो मतदाता अपने आज मत का प्रयोग करेंगे तो उनके कहीं ना कहीं अपने जहन में केवल विकास को लेकर वोट करेंगे। बिल्कुल अशोक, देखिए सुबह की क्या स्थिति है, क्योंकि 7 बजने के साथ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सोनिति, अब की टाइम बचा है 7 बजे अपना मत करने के लिए यहाँ पर मतदान पर पहुंचेंगे अपना मतदाता। खुद सुरक्षा व्यवस्था के लेकर सभी थाना प्रभारी को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसपी श्लोक कुमार की तरफ से खुद फ्लैग मार्च करें और लगातार बूथ पर वो हर 20 से 30 मिनट बाद जाएं ताकि सुरक्षा की पूरे उसका इंतजाम जिस तरीके से दावा किया था एसपी श्लोक कुमार के माध्यम से उनको पूरी तरीके से जनता के सुरक्षा को दी जाए। तो देखी जाए तो खुद अभी थाना प्रभारी या जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ इस एरिया के थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हैं। बूथ का उन्होंने निरीक्षण करा है, कोई भी खामियाबी हो किसी भी हो उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी सदस्य जो लोग है वो यहाँ पर भटका नहीं जाएगा। वोट डालकर तुरंत यहाँ से बाहर निकले और सामने कोई भी भीड़ नहीं जुटाई जाएगी, तुरंत यहाँ से निकलते रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के आदेशों का पूरा तरीके से पालन करा रही है पुलिस, और पुलिस के जिस तरह की चुनौती बनी हुई थी कि वो चुनौती को स्वीकार करते हुए खुद थाना प्रभारी और एसपी सिटी एडिशनल एसपी तमाम थाने लगाए गए हैं, वो खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर पंचायत पड़ती है तो उनका बड़ी चुनौती होती है कि सुरक्षा को लेकर। शहरीकरण में तो व्यवस्था पूरी तरीके से कोमल होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे गुजराती है तमाम शाना नगर पालिका आउटी सब ये नगर पालिका ये मुख्यालय से करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूरी पर पड़ी गई है, तो उनकी सुरक्षा बड़ी होती है। तो सुरक्षा के लेकर खुद डीएम और एसएसपी ने साफ कह दिया है कि थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ प्रत्येक बूथ केंद्र पर जाए और सुरक्षा के इंतजामों का जायजा ले। जो भी खामियाबी मिलती है तो तुरंत एक टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर तुरंत वो सूचना करें। अतिरिक्त फोर्स वहां पर लगाई जाएगी। किसी भी तरीके का कोई माहौल बिगड़वाना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है वो तत्काल उन पर कार्रवाई करी जाए और उनको तत्काल उन पर कार्रवाई। सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम है। कुछ ही लम्हे बची है, 7 बजने वाले हैं। अपना वोट का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाता पहुंचेंगे, जिस पर काफी उसे होंगे जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे वो काफी खुश होंगे, और जो लगातार अपनी शहर की सरकार चुनेंगे उनका भाग्य होगा कि पहली बार वो अपना मत का प्रयोग करेंगे और शहर की सरकार चुनेंगे। तो कुछ ही देरी में यहाँ पर जिस बूथ पर खड़ा हूँ तो मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे का टाइम है और शुरू होने के बाद में न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले बुलेटिन की पल पल अपडेट देगा और सबसे पहले बूथ केंद्र पर जो वोट का जो कोई भी बवाल होता है उसको सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया दिखाएगा। मैं खुद बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लोकतंत्र का बड़ा पर्व और ऐसे में मतदाताओं से यही अपील है कि पहले मतदान करें उसके बाद ही जलपान करें। ठीक है, आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो लगातार बड़ी कवरेज जारी रहेगी न्यूज़ वन इंडिया पर निकाय चुनाव को लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।